हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज हम आचार्य विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण के महत्वपूर्ण श्लोक देखेंगे। आज हम 10 से 12 तक के श्लोक देखेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। 10वां श्लोक है, अपरिणम स्वरूप वाक्यार्थे पर श्यावन्यशी द्व्य उपलक्षणे हेतु त्वा वादेवा लक्षण लक्षणा। इसका अर्थ देखेंगे, जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ किसी वाक्यार्थ में अस्वरूप का इसलिए सर्वथा परित्याग कर दिया करता है जिससे वहाँ उससे भिन्न किसी न किसी संबंध से संबद्ध किसी अर्थ का युक्ति युक्त समन्वय स्थापित हो जाए, और ऐसा करते वह मुख्यार्थ एकमात्र लक्ष्यार्थ का उपलक्षक बन जाया करता है। वह शब्द शक्ति लक्षण लक्षणा कही जाती है। 10वां जो श्लोक है वो लक्षण लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसके ऊपर बेस्ड है। तो देखेंगे, अर्पणम स्वरूपम वाक्यार्थे पर श्यान वयसी द्वे। जिस व्यक्ति के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ किसी वाक्यार्थ में अस्वरूप का इसलिए सर्वथा परित्याग कर दिया जाता है, जैसा कि बोला गया, अर्पणम स्वरूपम वाक्यार्थे, अस्वरूप का इसलिए सर्वथा परित्याग कर दिया जाता है। पर श्यान वैशी द्वे, जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ किसी वाक्यार्थ में अपरम स्वरूप वाक्यार्थ है अस्वरूप का इसलिए परित्याग कर दिया जाता है जिससे वहाँ उससे भिन्न किसी न किसी संबंध से संबंध किसी अर्थ का युक्ति युक्त समन्वय स्थापित हो जाए। उपलक्षण हेतु त्वय वादेवा लक्षण लक्षणा, और ऐसा करते वह मुख्यार्थ एकमात्र लक्ष्यार्थ का उपलक्षक बन जाए। उपलक्षण हेतु वादेवा, एकमात्र लक्ष्यार्थ का उपलक्षक बन जाए। लक्षण लक्षणा, वह शब्द शक्ति लक्षण लक्षणा कही जाया करती है। अब ये जो शक्ति है वो लक्षण लक्षणा के ऊपर कही गई है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि जिस शक्ति के द्वारा, नहीं यहाँ से शुरू नहीं है, वैसे अर्पणम स्वरूपम से देखेंगे तो अस्वरूप का इसलिए परित्याग कर दिया जाता है क्योंकि जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ किसी वाक्यार्थ में अस्वरूप हो, इसलिए अ का जो स्वरूप है इसलिए इसका परित्याग कर दिया जाता है, जिससे कि अब कारण भी बताया गया है कि जिससे वहाँ उससे भिन्न किसी न किसी संबंध से संबद्ध किसी अर्थ का युक्ति युक्त समन्वय स्थापित हो जाए, और ऐसा करते वह मुख्यार्थ जो है एकमात्र लक्ष्यार्थ का उपलक्षण हेतुत्व वादेवा लक्षण लक्षणा, और ऐसा करते हुए एकमात्र जो लक्ष्यार्थ का उपलक्षक बन जाया करता है वह शब्द शक्ति लक्षण लक्षणा कही जाया करती है। 11वां श्लोक है, मुख्यार्थ शेतरा शेपो वाक्यार्थे अन्य श्रुद्वे शादात्मनो अप्युपादाना देपोपादान लक्षणा। इसका अर्थ देखेंगे, जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ किसी वाक्यार्थ में अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना भी अपने अन्वय अर्थात अन्य पदार्थ के साथ युक्ति युक्त संबंध की सिद्धि के लिए अपने से भिन्न किसी अर्थ का आक्षेप अथवा प्रत्यायन किया करता है, वह शक्ति लक्षण लक्षणा कही जाया करती है। वह इसका अर्थ देखेंगे, मुख्यार्थे शेतरा शेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धि शाद आत्मनो अप्युपादा न द्वीपोपादान लक्षणा। अर्थात मुख्यार्थ शेतरा शेपो वाक्यार्थे अन्य सिद्धि, जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ शेतरे शेपो किसी शब्द का मुख्यार्थ वाक्यार्थे अन्य सिद्धि किसी वाक्यार्थ में अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना, तरा शेपो स्वरूप का परित्याग किए बिना भी अन्य शुद्धि अपने अन्वय अर्थात अन्य पदार्थ के नाम साथ
युक्त संबंध की सिद्धि के लिए शाद आत्मनो अप्युपादान देपोपादान लक्षणा, अपने से भिन्न किसी अर्थ का आक्षेप अथवा प्रत्यायन किया करता है वह शक्ति लक्षण लक्षणा कही जाया करती है। अब लक्षण लक्षणा का जो अर्थ है वो इस तरह से बताया गया है कि जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ किसी वाक्यार्थ में अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना भी अपने अन्वय अर्थात अन्य पदार्थ के साथ युक्त संबंध की सिद्धि के लिए अपने से भिन्न किसी अर्थ का आक्षेप अथवा प्रत्यायन किया करता है वह शक्ति जो है लक्षण लक्षणा कही जाया करती है। 12वां एंड लास्ट श्लोक है अर्थांतरम संक्रमिते वाचे अत्यंतम तिरस्कृते अविवक्षित वाच्यो अपि ध्वनि द्वेष विद्य मृच्छति। इसका अर्थ देखेंगे अविवक्षित वाच्य नामक ध्वनि काव्य के दो भेद हुआ करते हैं। पहला है अर्थांतरम संक्रमित वाच्य ध्वनि, दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अब श्लोक को देखेंगे अर्थांतरम संक्रमिते वाच्य अत्यंतम तिरस्कृत, दूसरा था अविवक्षित वाच्यो अपि ध्वनि विधेय मृच्छन्ति। तो अविवक्षित वाच्यो अपि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था ध्वनि के भेद थे। सबसे पहले हमने रसात्मक वाक्य के दो भेद देखे थे, पहला था ध्वनि, दूसरा था गुणीभूत व्यंग्य, जिसमें हमने ध्वनि के भी दो भेद देखे थे। पहला था जैसे कि लक्षणामूलक और दूसरा था अभिधामूलक, जिसमें जो लक्षणामूलक था, जी हाँ लक्षणामूलक, उसमें हमने अविवक्षित वाच्य अपि, इसका लक्षणामूलक का दूसरा नाम था अविवक्षित वाच्य अपि, ये उसी से लिया गया है। तो इसी का इसके आधार पर इसका दो अर्थ और दिए गए हैं, जैसे कि अविवक्षित वाच्य नामक ध्वनि काव्य के भी दो भेद हुआ करते हैं। एक क्रम जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे तो ध्वनि जो रसात्मक काव्य है रसात्मक वाक्य है उसके दो भेद हैं, पहला ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य। अब जो ध्वनि है उसके भी दो भेद हैं, पहला जो है वो लक्षणामूलक और दूसरा है अभिधामूलक, जिसमें लक्षणामूलक का एक अन्य नाम है अविवक्षित वाच्य अपि। अब अविवक्षित वाच्य अपि के भी दो भेद हुआ करते हैं, वो हम बता रहे हैं इसमें। तो अविवक्षित वाच्य अपि के दो भेद हैं, उसको देख लेते हैं। अविवक्षित, नीचे वाली लाइन से देखेंगे श्लोक को, अविवक्षित वाच्य अपि ध्वनि द्वे विधेय मृच्छन्ति। अविवक्षित वाच्य नामक ध्वनि काव्य के दो भेद, ध्वनि के दो विधेय मृच्छति, भेद हुआ करते हैं। अब पहले वाला लाइन देखेंगे श्लोक की, अर्थांतरम संक्रमिते वाच्य अत्यंतम तिरस्कृते। पहला है अर्थांतरम संक्रमिते, पहला था कि अर्थांतरम संक्रमित वाच्य ध्वनि, दूसरा है वाच्य अत्यंतम तिरस्कृत, दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। हमने अविवक्षित वाच्य के दो भेद देखे हैं, पहला जैसे कि अर्थांतरम संक्रमित वाच्य ध्वनि, दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ये जो क्रम जुड़ा हुआ है वो इस प्रकार था कि जैसे कि रसात्मक जो वाक्य है उसके दो भेद हैं, पहला ध्वनि और दूसरा गुणीभूत व्यंग्य। अब जो ध्वनि है, ध्वनि के भी दो भेद हमने बताए थे, जैसे कि लक्षणामूलक और अभिधामूलक। अब लक्षणामूलक जो भेद है इसके मतलब इसको एक अन्य नाम से जाना जा सकता है, वो है अविवक्षित वाच्य, इस नाम से जाना जाता है। अब अविवक्षित वाच्य के भी दो भेद हैं, पहला था जैसे कि अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और दूसरा था अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो इन दोनों भेदों की हमने 12वें श्लोक में चर्चा की है। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।